आज मैं जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है उसके बारे में बताऊंगी। हम लोग यहाँ से करताल पहुंचे, भोपाल से, जहाँ ध्यान महायज्ञ चल रहा था, उसका हम लोगों ने अटेंड किया। और वहां पर पत्री जी का जो शक्ति क्षेत्र है उसको देखा, जहाँ पर उनकी समाधि थी। वहां से हम लोग उनके निवास स्थान गए और वहां हम लोगों ने ध्यान भी किया। लेकिन वहां की एनर्जी इतनी अधिक थी कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाए। पूरा सर भारी होने लगा और पूरे बॉडी में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आने लगे, तो हम 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाए वहां पर। और इसके बाद हम लोग पिरामिड गए, महेश्वरा पिरामिड। वहां पर हम लोगों ने ध्यान किया। वहां किंग चैम्बर में मात्र 15 या 20 मिनट अगर कोई बैठ सकता है, इसके बाद हटा दिया जाता वहां से कि भाई कोई दूसरे आकर के ध्यान करेंगे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली थी कि मैंने वहां पर 1.5 घंटे बैठ करके ध्यान किया और मुझे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं हुई। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। करताल से हम लोग माउंट शंभाला गए, जिसकी दूरी करताल से 60 किलोमीटर के आसपास थी, और 2 घंटे में हम लोग वहां पहुंच गए। हम लोग 26 तारीख को शंभाला पहुंचे। उस दिन वहां पर 108 कुंडी गायत्री हवन चल रहा था, जिसका समापन था। मतलब आप ये देखिए कि कितना एक के बाद एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और वहां उन्होंने भंडारा वगैरह भी किया। तो ये शंभाला, माउंट शंभाला जो है वो ग्लोबल पावर सेंटर है। यहाँ पर गुरुदेव श्री श्री रामकृष्ण ने 2019 में आराधना महोत्सव किया था और कई लोगों की को उनके जीवन में परिवर्तन लेके आए। उन्होंने कहा, हर आत्मा के पास इस धरती पर आने का कारण होता है और प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित होना है। यहाँ पर सन 1988 से में महाशिवरात्रि के दिनों में भारी बारिश हुई थी, जिसमें बड़ी बड़ी बर्फ की शिलाएं गिरी थी। तो वो बड़े बड़े चट्टानों का आकार लिए हुए थी। बर्फ की ये शिलाएं जो ऊपर से गिरी थी, वो पहाड़ी पर 5-6 दिन तक जैसी गिरी थी वैसी की वैसी बनी रही, जिसके कारण प्रतीत होता था कि ये हिमालय जैसा ही दिख रहा है। और वहां पर निरंतर रोशनी दिखाई दे रही थी उन चट्टानों के कारण। लेकिन जैसे जैसे चट्टानें पिघल गईं तो वो रोशनी आना बंद हो गई। इस अभूतपूर्व घटना के बाद यहाँ पर माउंट शंभाला ग्लोबल पावर सेंटर की स्थापना की गई। इस घटना पर वैज्ञानिक शोध भी हुए और उन्होंने शोध में इस घटना को पोल शिफ्टिंग की अवधारणा से जोड़ा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पोल शिफ्टिंग का अर्थ है उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण। माना जाता है कि शंभाला हिमालय में कहीं 10-12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जो हिमालय की 10-12 हजार की फीट की ऊंचाई पर है कहीं पर, उसी शंभाला को भौतिक रूप में ग्लोबल पावर सेंटर के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर 3 चट्टानें एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। उसी के सामने 3 गेट के फ्रेम बने हुए हैं, जिनको कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी का प्रतीक माना जाता है। और वो चट्टानें बिल्कुल पास पास हैं और मुश्किल से 4-4 इंच की दूरी है। और वो उन चट्टानों का जब हम स्पर्श करते हैं थोड़ी देर, हो तो उसमें हम ऐसा, मतलब हमारी बॉडी में तो वाइब्रेशन आता ही है, लेकिन ऐसा लगता है ये चट्टानों में भी वाइब्रेशन है। इसके बाद हम लोग खम्मम में कॉस्मिक वैली पहुंचे, जो कि दुनिया के शक्तिशाली ऊर्जा स्थलों का घर है, जिसकी स्थापना फिजिकल एवं एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा की गई है। कॉस्मिक वैली ध्यानियों के लिए महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है के रूप में जाना जाता है।
यहाँ पर ध्यान के अलग अलग शक्ति क्षेत्र बने हुए हैं, जिनके नाम इस तरह हैं। श्री महाअवतार बाबा जी की गुफा है, निम्बा देवा शक्तिपीठ है, श्री त्रिदेवी शक्तिपीठम है, आदि शंकराचार्य जी का शक्तिपीठम है, ध्यान गंगा पिरामिड है, दरगाह पिरामिड है, जीसस पिरामिड है, बुद्धा पिरामिड है, लॉर्ड अडामा गुफा है जो एस्ट्रल हीलिंग के नाम से जानी जाती है, नक्षत्र वनम 24 पिरामिड है, शंभाला पिरामिड 108 पिरामिड है, उसके अंदर पिरामिड बना है, उसके अंदर 108 पिरामिड लकड़ी के बने हुए हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी शक्तिपीठम है, वृंदावनम श्री कृष्ण शक्तिपीठम है, गौतम बुद्ध कदम वृक्ष शक्तिपीठम है, थायुवा हिल स्टेशन है जहाँ ट्रेकिंग की जाती है, श्री तुलसी मेगा पिरामिड 160 बाई 160 का बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लॉर्ड अडामा केव में ही पोर्टल है। पत्री जी ने ही पहली बार लॉर्ड अडामा केव के बारे में बताया था। वहां पर पत्री जी सरोजा अम्मा को एस्ट्रल हीलिंग के लिए लेकर भी गए थे। कॉस्मिक वैली अभूतपूर्व ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ पर एस्ट्रल मास्टर्स की उपस्थिति रहती है, जहाँ ध्यानियों को अलग अलग अनुभव होते हैं। सभी ध्यानियों को एक बार तो वहां अवश्य ही जाना चाहिए अद्भुत अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू। ओवर टू यू सर।